Hello and welcome to Physics Mafia. Today we are going to discuss problem number 1.25 from Irodo hit list series. इस क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि ए पॉइंट मूव्स इन एक्स वाई प्लेन, एक्स वाई जो है अकॉर्डिंग टू लो एक्स कोऑर्डिनेट ऐसे दे रखा है और वाई कोऑर्डिनेट ऐसे दे रखा है। ये सिमिलर प्रॉब्लम है जो कि 1.24 थी प्रीवियस प्रॉब्लम। तुम्हारी जो प्लेलिस्ट है इरोडो हिट लिस्ट सीरीज की, इसमें जाकर के तुम पीछे चेक कर सकते हो। सिमिलर सा ही क्वेश्चन है ना, कोई ज़्यादा डिफरेंस है नहीं उसमें। ये पोजीशन वेक्टर के फॉर्मेट में देख दिया था, ए टी आई कैप प्लस माइनस टू बी टी स्क्वायर जे कैप जैसा। इसमें एक्स और वाई अलग अलग लिख के दे दिया कि एक्स कोऑर्डिनेट ए टी है और वाई कोऑर्डिनेट ए टी वन माइनस अल्फा टी है। ठीक है ना, इस तरीके से वाई कोऑर्डिनेट बदलता है, इस तरीके से एक्स कोऑर्डिनेट। अब बोल रहा है कि ए और अल्फा जो है इसके अंदर वो हमारे पॉजिटिव कॉन्स्टेंट्स हैं, टाइम जो है टी है। ठीक है, अब उसके अलावा द इक्वेशन ऑफ पॉइंट्स ट्रेजेक्ट्री है ना, हमें पूछा गया पहला सवाल ये है कि पॉइंट के ट्रेजेक्ट्री की इक्वेशन, पाथ की इक्वेशन हमें बतानी। पाथ की इक्वेशन वही जिसमें टाइम को एलिमिनेट करके एक्स और वाई की इक्वेशन निकालते हैं, वो पाथ की इक्वेशन जो एक्स वाई कोऑर्डिनेट की जो इक्वेशन होती है पार्टिकल की, वो तुम्हारी इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री होती है। साथ ही साथ दे रखा है कि प्लॉट दिस फंक्शन, इस फंक्शन को हमें प्लॉट भी करना, ग्राफ भी बनाना है। उसके अलावा सेकंड पार्ट पूछा है द वेलोसिटी v एंड एक्सेलरेशन w ऑफ द पॉइंट एज फंक्शन ऑफ टाइम। वेलोसिटी v और एक्सेलरेशन w ऑफ द पॉइंट एज फंक्शन ऑफ टाइम, उस पॉइंट का वेलोसिटी और एक्सेलरेशन टाइम के साथ हमें निकालना है, और उसका मैग्नीट्यूड वगैरह जो भी है। साथ ही साथ मोमेंट टी नॉट एट विच द वेलोसिटी वेक्टर फॉर्म्स एन एंगल π/4 विद द एक्सेलरेशन वेक्टर, वो टाइम टी नॉट निकालना है जहाँ पर वेलोसिटी वेक्टर और एक्सेलरेशन वेक्टर के बीच का एंगल है π/4 का। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहला हमें एक्स कोऑर्डिनेट दे रखा है 80 और वाई कोऑर्डिनेट दे रखा है 80 1 माइनस अल्फा टी। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी होती है जहां पर हम टाइम को एलिमिनेट करके एक्स और वाई का रिलेशन निकालते हैं। तो यहाँ से टाइम की वैल्यू एक्स अपॉन में ए निकाल करके यहाँ पर रख देंगे दोनों जगह पर, तो वाई इज ए फंक्शन ऑफ एक्स निकल के आ जाएगा। वही वाई इज ए फंक्शन ऑफ एक्स इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी बनेगी। तो हम वही कर रहे हैं, टाइम की वैल्यू निकाली एक्स अपॉन में ए और दोनों जगह पर रख देंगे, और फिर ये बन जाएगा वाई इज ए फंक्शन ऑफ एक्स। ठीक है, इसको सोल्व कर लेंगे, ए से ए कट जाएगा, एक्स बाहर आ गया, अंदर उसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो एक्स माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर बाई टू। और क्योंकि ये एक्स पावर टू में इक्वेशन बन रही है तो ये एक पैराबोलिक इक्वेशन होगी। ठीक है, y की पावर 1 है, x पावर 2 है, तो पैराबोलिक इक्वेशन, और साथ ही साथ एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट नेगेटिव है तो डाउनवर्ड पैराबोला बनेगा ये। उसमें भी x की वैल्यू जीरो रखने पर दोनों जीरो बन जाएंगे और y जीरो। ओरिजिन से स्टार्ट होने वाला पैराबोला है, डाउनवर्ड पैराबोला है, क्योंकि c जीरो है, इंटरसेप्ट जीरो एक तरीके से, इस वजह से। ठीक है, अब इसको ड्रॉ करना है। ड्रॉ करने के लिए हमें इन्फॉर्मेशन चाहिए होंगी कुछ, वो इन्फॉर्मेशन हम बोल सकते हैं कि x की वैल्यू जीरो पर y की वैल्यू जीरो है। साथ ही साथ कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर नेगेटिव है तो वो डाउनवर्ड पैराबोला बनेगा। y की मैक्सिमम वैल्यू पर dy बाई डी एक्स जीरो होगा। dy बाई डी एक्स यानी इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन करो तो स्लोप जीरो होगा मैक्सिमा या मिनिमा पर। तो यहाँ पर क्योंकि ये डाउनवर्ड पैराबोला है तो यहाँ पर मैक्सिमा बनेगा, मैक्सिमा बनेगा तो ये मैं बोल दूँ डाउनवर्ड पैराबोला बनेगा कुछ ऐसा। डाउनवर्ड पैराबोला में ये क्या बनता है, मैक्सिमा बनता है। तो मैक्सिमा निकालने के लिए वहाँ पर स्लोप जीरो करेंगे, इसका डिवाइड बाई डी एक्स जीरो होगा, तो एक्स का डिफरेंशिएशन तो 1 बन जाएगा, माइनस अल्फा बाई ए इंटू एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x बन जाएगा। समझ में आ रही बात, ये डिवाइड बाई डी एक्स है। अब इसको जीरो करना है, स्लोप जीरो करना है, तो एक्स आ जाएगा ए बाई टू अल्फा, ये मैक्सिमा की लोकेशन आ जाएगी। या फिर जो वर्टेक्स होता है पैराबोला को वो निकालने माइनस बी बाई टू ए जो होता है, समझ में आ रही बात, वो उससे भी निकालेंगे तो भी सेम ही आंसर आएगा। जो तुम पैराबोला की प्रॉपर्टी यूज करके वर्टेक्स निकालोगे लोकेशन, वो भी सेम ही आएगा, और वो बन जाएगा माइनस का सॉरी एक्स की वैल्यू ए अपॉन में टू अल्फा, इस कोऑर्डिनेट पर मैक्सिमा बनेगा। एक्स की वैल्यू वापस यहाँ पे रख दोगे तो इस एक्स पर तो वाई की वैल्यू मैक्सिमम है, तो वो मैक्सिमम वैल्यू निकल के आ जाएगी जो कि बन जाएगी ए बाई फोर अल्फा, ये वाई की मैक्सिमम वैल्यू है। ठीक है, साथ ही साथ ये वाई जीरो कहाँ कहाँ पर होगा, तो इसको जीरो कर देंगे, एक्स कॉमन ले करके ये बोले ये जीरो होगा, तो एक बार तो एक्स जहाँ जीरो होगा वहाँ पर वाई जीरो हो जाएगा, एक बार ये फंक्शन जहाँ जीरो होगा वहाँ पर वाई जीरो हो जाएगा। तो एक तो एक्स इक्वल टू जीरो, वाई इक्वल टू जीरो, साथ ही साथ ये फंक्शन इसको जीरो करेंगे तो एक्स आ जाएगा ए बाई अल्फा। समझ में आ गई बात। अब वाई इज ए फंक्शन ऑफ एक्स हमें ड्रॉ करना है। पैराबोला था, डाउनवर्ड पैराबोला था, एक्स की वैल्यू जीरो पर ये जीरो, एक्स की वैल्यू ए बाई अल्फा पर ये जीरो है, और ए बाई टू अल्फा पर ये मैक्सिमा है। बिल्कुल सिमेट्रिक ग्राफ होता है जहाँ पर जीरो है और जीरो उसके बिल्कुल बीच में मैक्सिमा आता है पैराबोला में। तो यहाँ से जाएगा, मैक्सिमम वैल्यू अचीव करेगा, डाउनवर्ड पैराबोला यहाँ पर, यहाँ से पॉइंट गुजरते हुए नीचे की तरफ चला जाएगा। जो मैक्सिमम वैल्यू है वाई की वो ए बाई फोर अल्फा है। ठीक है, तो ये हमारा ट्रेजेक्ट्री का पाथ ड्रॉ हो गया। ठीक है, ट्रेजेक्ट्री या फिर बोले पाथ ड्रॉ हो गया। सेकंड ऑप्शन, सेकंड क्वेश्चन में जो पूछा गया था वो पूछा गया था वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन फंक्शन ऑफ टाइम। एक्सेलरेशन को W से लिखते हैं रोडो के अंदर ना, वेलोसिटी तो V है ही। तो x कोऑर्डिनेट हमें 80 दे रखा है, तो x कोऑर्डिनेट का रेट ऑफ चेंज x की वेलोसिटी आ जाएगी dx बाई dt, जो कि a बनेगी, t का डिफरेंशिएशन 1 बन जाएगा।
और एक्स का एक्सेलरेशन क्या होगा, वी का जो एक्स की वेलोसिटी उसका रेट ऑफ चेंज है, एक्स की एक्सेलरेशन होगी डी वी एक्स बाई डी टी। और क्योंकि ये कांस्टेंट है इसका डिफरेंशियल जीरो, यानी कि एक्स में तो एक्सेलरेशन जीरो आ गई। एक्स के एक्सेलरेशन को डब्ल्यू एक्स से लिख देते हैं, क्योंकि एक्सेलरेशन को इरोडो में जनरली डब्ल्यू से लिखते हैं। तो वाई इज इक्वल टू ए टी वन माइनस अल्फा टी, ये वाई का कोऑर्डिनेट है, तो वाई का रेट ऑफ चेंज जो होगा वो वाई की वेलोसिटी होगी। इसके डिफरेंशिएशन के लिए ए इंटू टी को ऐसे कैसे रख देंगे, अंदर का डिफरेंशिएशन वन का जीरो माइनस अल्फा इंटू टी में अल्फा टी का डिफरेंशिएशन वन प्लस इस बार वन माइनस अल्फा टी को ऐसे कैसे रखेंगे, और बाहर ए ऐसे क्या कॉन्स्टेंट है वो तो, और टी का डिफरेंशिएशन वन। इसको सोल्व कर लेंगे तो v एज ए फंक्शन ऑफ t आ जाएगा वी वाई, ये बन जाएगा। एक्सेलरेशन एज ए फंक्शन ऑफ टाइम चाहिए वाई डायरेक्शन में, तो y की वेलोसिटी को डिफरेंशिएट कर देंगे टाइम के साथ, तो y की एक्सेलरेशन डब्ल्यू वाई आ जाएगी, जो कि a का डिफरेंशिएशन जीरो और माइनस टू अल्फा a कॉन्स्टेंट है, t का डिफरेंशिएशन वन, तो फिर से माइनस टू ए अल्फा बन जाएगा। एक्सेलरेशन इन वाई डायरेक्शन माइनस टू ए अल्फा, कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन, क्योंकि ये जीरो है ये भी कॉन्स्टेंट है, तो टोटल एक्सेलरेशन कॉन्स्टेंट है। ठीक है, वेक्टर फॉर्मेट में लिखेंगे तो वेलोसिटी क्या होगी किसी भी टाइम टी पर, एक्स की वेलोसिटी आई कैप में, वाई की वेलोसिटी जे कैप में करके ऐड कर देंगे तो वेक्टर वेलोसिटी वेक्टर बन जाएगा। तो एक्स की वेलोसिटी तो ए थी, तो वो ए आई कैप प्लस वाई की वेलोसिटी ए माइनस टू ए अल्फा टी थी, तो ए माइनस टू ए अल्फा टी इंटू ये जे कैप, तो ये वेलोसिटी वेक्टर बन जाएगा। तो वेलोसिटी वेक्टर बन जाएगा ए आई कैप, और इसमें से ए कॉमन ले लेंगे, वन माइनस टू अल्फा टी जे कैप। अब हमें वेलोसिटी वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी अगर निकालना होगा तो स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता है, किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो स्क्वायर रूट ऑफ एक्स ए स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, और ये वी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड आ जाएगा। एक्सेलरेशन फंक्शन ऑफ टाइम चाहिए वेक्टर फॉर्मेट में, तो डब्ल्यू एक्स आई कैप प्लस डब्ल्यू वाई जे कैप, यानी कि एक्स की एक्सेलरेशन आई में वाई की एक्सेलरेशन जे में लिख करके ऐड कर देंगे। एक्स की एक्सेलरेशन जीरो थी, वाई की एक्सेलरेशन माइनस का टू ए अल्फा थी, तो नेट एक्सेलरेशन वेक्टर बन जाएगा माइनस का टू ए अल्फा जे कैप, मैग्नीट्यूड इसका बन जाएगा टू ए अल्फा। समझ में आ रही बात। उसके बाद जो थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट में पूछा हुआ है कि टाइम टी नॉट व्हेन एंगल बिटवीन वी एंड ओमेगा, वी एंड डब्ल्यू वेक्टर इज थीटा पाई बाई फोर। डब्ल्यू वेक्टर यानी एक्सेलरेशन वेक्टर, ये वेलोसिटी वेक्टर, जब थीटा पाई बाई फोर होगा तो वो टाइम क्या होगा। तो ठीक है, वेलोसिटी और उसके बीच का एंगल पाई बाई फोर है ना, तो ए डॉट बी इक्वल टू ए बी कोस थीटा होता है, तो वी डॉट डब्ल्यू क्या बन जाएगा, वी वेक्टर का मैग्नीट्यूड डब्ल्यू का मैग्नीट्यूड इनको कोस थीटा। थीटा तुम्हें पाई बाई फोर दे रखा वो रख दो, डब्ल्यू का मैग्नीट्यूड और वी का मैग्नीट्यूड हमने निकाल रखा है, ये रख देंगे। साथ ही साथ वी डॉट वी और वी डॉट डब्ल्यू, तो वी और डब्ल्यू का फंक्शन लिख करके डॉट प्रोडक्ट कर देंगे। ये वी है और ये डब्ल्यू है, ऊपर हमने कैलकुलेट कर रखा है, इज इक्वल टू वी का मैग्नीट्यूड ये है और ए का डब्ल्यू का मैग्नीट्यूड ये है, इनटू में कोस थीटा, थीटा की वैल्यू पाई बाई फोर, कोस पाई बाई फोर यानी 45 डिग्री, कोस 45 डिग्री वन बाई रूट टू होता है। साथ ही साथ इधर डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो आई का आई के साथ होना था वो होगा नहीं, क्योंकि इधर आई कैप है इधर आई कैप नहीं है इस फंक्शन में, तो फिर इस जे का इस जे के साथ में डॉट प्रोडक्ट होगा, तो माइनस का टू ए अल्फा इंटू ए कर देंगे तो माइनस का टू ए स्क्वायर अल्फा, और अंदर ही वन माइनस टू अल्फा टी इज इक्वल टू इधर की तरफ ये जो फंक्शन है इसको मल्टीप्लाई कर देंगे और सोल्व करेंगे। यहाँ से सोल्व करेंगे तो इस फंक्शन में ये बन जाएगा वन माइनस टू अल्फा टी का होल स्क्वायर इक्वल टू वन। रूट लेंगे तो देखो वन माइनस टू अल्फा टी इधर प्लस माइनस वन के बराबर हो सकता है, ये स्क्वायर करने पर दोनों ही वन बनते हैं, तो इसका रूट लेने पर ये स्क्वायर होने पर अगर इसका स्क्वायर वन है तो इसका रूट प्लस माइनस वन कुछ भी हो सकता है। तो अगर मैं प्लस वन लिखूंगा इसको तो वहां से आएगा टाइम की वैल्यू जीरो। ये टी इक्वल टू जीरो तो इनिशियल टाइम है, हमें तो उससे बाद का टाइम पूछा है कि वापस से ये जीरो सॉरी वापस से ये फंक्शन, इसकी बात करूं क्या कि ये एंगल पाई बाई फोर कब होगा दोबारा से, तो इनिशियली भी वो पाई बाई फोर ही है, उसके टी इक्वल टू जीरो के बाद में भी पाई बाई फोर कब होगा, वो टाइम निकालने के लिए फिर ये दोबारा माइनस वन के बराबर होने पर भी सेम रिजल्ट आना चाहिए। तो माइनस वन के लिए इक्वल करेंगे तो टू इक्वल टू टू अल्फा टी बन जाएगा, अल्फा बन जाएगा टी बाई टी, टाइम बन जाएगा वन बाई अल्फा। तो वन बाई अल्फा जो टाइम होगा उस पर भी फिर से जो एंगल होगा इन दोनों के बीच में वो कितना होगा, पाई बाई फोर का, यानी कि 45 डिग्री का होगा। समझ में आ गई बात। तो आई होप कि ये सोल्यूशन तुम्हें पसंद आया होगा। बाकी ऐसे इंटरेस्टिंग सॉल्यूशंस के लिए तुम चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और अपना टेलीग्राम डाउट ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में तुम्हें लिंक मिल जाएगी। वहाँ पर ऑलरेडी मैं बच्चों के डेली डाउट सोल्व करता हूँ और डायरेक्ट मुझसे डिस्कस करते हैं, ऑडियो कॉल पर मैं डाउट्स लेता हूँ। तो अपने फिजिक्स रिलेटेड या फिर प्रिपरेशन रिलेटेड कोई भी जेई नीट का बच्चा अपना डाउट्स वहाँ पर पूछ सकता है। ठीक है, तो बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।